साथियों, मैं आदित्य सिंह राजावत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं सेल्स में असफल लोग क्यों होते हैं। रूल नंबर 8/92 के बारे में बात कर रहा हूं। रूल नंबर 8/92 एक ऐसा नियम जिस नियम को अगर आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण करियर आपने चुना है वो करियर जिसने आपके ड्रीम्स को, आपके एस्पिरेशंस को, आपके सपनों को, आपकी डिजायर को, आपकी पावर ऑफ डिजायर को, आपके जुनून को, आपके जज्बे को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लिया है। और आपने सेल्स का करियर चुना है। उस सेल्स के करियर में कैसे बहुत सारे लोग 92% लोग असफल हो जाते हैं, सेल्स के करियर को त्याग देते हैं। और क्या है रूल नंबर 92/8, किस तरीके से रूल नंबर 92/8 काम करता है। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप जब सेल्स का करियर चुनते हैं तो आप चुनते हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, क्षमताएं हैं, एस्पिरेशंस है, पावर है, जुनून है, डिजायर है, पावर ऑफ डिजायर है, काबिलियत है, लड़ने की शक्ति है, लीडर है। और सेल्स का वो कीड़ा है जो आपको आगे बढ़ाने में आपको मदद करता है। वो काबिलियत, जुनून, जज्बा है आपके अंदर। और आप ऐसे लोगों से मिलना चाहते जो आपसे मिलना नहीं चाहते। आप ऐसे लोगों को फोन करते हैं जो आपसे मिलना नहीं चाहते और आप उनसे वो बात करते हैं जो वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते। सेल्स का करियर चुना है तो रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेल्स करियर। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेल्स करियर। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेल्स करियर। नो सुनने के अगर आप हैबिचुअल हैं, ना सुनने के आदी हैं, आपने तय कर लिया तो मुझे नो बोल, नो बोल, कोई टेंशन नहीं है, आई नीड बिजनेस फ्रॉम यू। और आप ऐसे लोगों के पीछे भागने लगते हैं कई बार जो आपसे मिलना चाहते हैं बट उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कोई फंड नहीं है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी पूरी रामायण भी सुनते हैं, पूरी महाभारत भी सुनते हैं, पूरी कुरान भी सुनते हैं, लेकिन आपको कुछ देते नहीं। बाद में कहते हैं मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो ऐसे सफल लोग जो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप उनसे मिलना चाहते हो तो रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन आएगा। और आप उनसे वो बात करना चाहते हो जो वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते, तो वहां पे भी रिजेक्शन आएगा। लेकिन सफल होना है सेल्स के करियर में तो आपको उन्हीं लोगों से मिलना पड़ेगा जो आपसे मिलना नहीं चाहते। आपको वही बात करनी पड़ेगी जो वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। ये आप अपने जहन में रखिए कि वो लोग जो आपसे मिलना नहीं चाहते उन्हीं से मिलना है, जो आपकी बात सुनना नहीं चाहते उनको वही बात सुनानी है जो आप सुनाना चाहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं रूल नंबर 92/8 कैसे काम करता है, किस प्रकार से सेल्स के करियर में सफलता की ऊंचाई चढ़ते चढ़ते लोग फेल हो जाते हैं। 92% लोग असफल क्यों होते हैं और 8% लोग सफल क्यों होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। पहला सेल्समैन जो होता है, सेल्स प्रोफेशनल होता है, वो फोन लगाता है अपने कस्टमर को, सर मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूं, फला फला फला, और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। कस्टमर बोलता है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फोन रख दीजिए। पहला झापड़ देता है कस्टमर उसको, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और वो 44% सेल्स के प्रोफेशनल पहले झापड़ को खाते ही, पहले रिजेक्शन को खाते ही अपने करियर से तौबा कर लेते। उनको लगता हमसे नहीं होगा भैया, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, वो तो मना कर रहा है, और वहां से वो अपने करियर पे क्रॉस लगा देते हैं। लेकिन वो जुनूनी लोग जो पहला झापड़, पहला रिजेक्शन झेलते हैं, उनकी संख्या 22% होती है। वो बोलते सर यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एग्जैक्टली इसी वजह से तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आप जैसे लोग जो इंटरेस्टेड नहीं हैं उनको मैं बताऊंगा कि ये जीवन बीमा जो है, लाइफ इंश्योरेंस है। एक एग्जांपल लिया मैंने लाइफ इंश्योरेंस का, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ये जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है ये आपकी जिंदगी में कैसे चार चांद लगाएगा, आपके सपनों को, आपकी डिजायर को, आपके काबिलियत में कैसे इजाफा करेगा, कैसे आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सुधार के आज जिस लेवल पे हैं उस लेवल से ऊपर जा सकते हैं। मैं जानता हूं आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली इस बात का भरोसा है कि जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे।
जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। वो 22% लोग जो है, जो पहला रिजेक्शन, पहला झापड़ झेल लेते हैं, 44% बाहर, 100 लोग काम करने के लिए आए, पहले ही रिजेक्शन में, पहले ही झापड़ में 44% बाहर, 22% वो लोग जिन्होंने पहला रिजेक्शन स्वीकार किया, कस्टमर को बोला आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसी वजह से तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिट करने वाला है, वैल्यू एडिशन देने वाला है। कस्टमर बोलता ओके 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 नो प्रॉब्लम, और वो उन 22% लोगों को अपॉइंटमेंट देता। फिर वो कस्टमर बोलता है ठीक है लेकिन मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, दूसरा रिजेक्शन मारता है। कस्टमर बोलता है मैं बहुत बिजी हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं। तो 22% वाले लोग क्या बोलते हैं, कब मिलोगे सर, कब फ्री होगे आप? बोलता मुझे 500 साल लगेंगे तब मैं फ्री हो पाऊंगा। ओके सर ओके, 500 साल बाद मिलता हूं। या वो कस्टमर से बोलता है कब मिल पाओगे सर, हमारी मुलाकात कैसे हो पाएगी? बोलता मैं तो बहुत बिजी हूं, हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, मैं कभी भी आपसे मिल नहीं पाऊंगा। बोलता ओके सर थैंक यू, ओके सर थैंक यू। वो 22% लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन दूसरा झापड़ पड़ता है, 22% लोग बाहर हो जाते हैं, दूसरा रिजेक्शन पड़ता है, 22% लोग बाहर हो जाते हैं। 16% लोग ऐसे होते हैं जो उसके दूसरे रिजेक्शन को भी फेस करते हैं और उससे बोलते सर आप बिजी हो, और मुझे पता है बिजीनेस प्रोग्रेस की निशानी है और आप सफल हैं, इसलिए आपके पास बहुत कम समय है, और इसीलिए तो मैं आपसे मिलना चाहता हूं कि आप जैसे व्यस्त लोगों को किस तरीके से वो समय निकाल सके अपने व्यस्त शेड्यूल में, और किस तरीके से और सफल हो सके, उसके विषय में आपसे बात करने वाला हूं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जब मुझसे मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके व्यस्ततर शेड्यूल में जो आपने समय मुझे दिया है वो बेकार नहीं गया, वो फायदे का सौदा है। वो 16% लोग होते हैं जिनको कस्टमर का वो तीसरा रिजेक्शन, तीसरा झापड़ भी झेलने की क्षमताएं होती है। घाट घाट का पानी पिया होता है उन्होंने, घाट घाट का पानी पिया होता है, बुक्स पढ़ी होती, नॉलेज लिया होता है, अपने आप को अपग्रेड किया होता है, स्किल्स डेवलप की होती, विल्स को डेवलप किया होता है, अपनी काबिलियत को बढ़ाया होता है, बहुत सारे वीडियोस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए होते। पहला रिजेक्शन 44% बाहर, दूसरा रिजेक्शन में 22% बाहर, तीसरे रिजेक्शन में वो 16% अड़ा रहता है, तीसरा रिजेक्शन झेलता है और बोलता है सर आप बिजी हो, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप जैसे व्यस्त लोग बहुत सफल हैं और आप जैसे सफल लोगों को और सफल बनाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, आप मुलाकात करिए। वो तीसरा झापड़ देता है और वो व्यक्ति फिर से तैयार होता है अपने आप को, अपनी पावर ऑफ डिजायर को उसको झेलने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए, और फिर से वो कस्टमर चौथा झापड़ देता है उसको, बोलता है कि यार जब भी आप आओगे ना, आओगे तो कॉल करके आइएगा। और वो लड्डू बांटने लगता, उसको लगता है वाह 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 अपॉइंटमेंट मिल गई। लेकिन कस्टमर ने फिर से उसको रिएक्ट किया कि जब भी कॉल करके आओगे, जब भी आओगे कॉल करके आना। उसको क्या लगता है सेल्समैन को, सेल्स प्रोफेशनल को, कि मुझे कॉल कर मिल गई। चौथा 10% वो लोग होते हैं जो कहते हैं सर आप तो बहुत बिजी हो, आपसे मिलने का समय मिल रहा है यही बड़ी बात है, मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, मेरा और आपका अपॉइंटमेंट 7 बजे का फिक्स है, शाम को 6:30 बजे का फिक्स रखूं, 7 बजे का फिक्स रखूं, आई विल नॉट कॉल यू, और मैं पहुंच ही जाऊंगा आपके पास। अगर आपको लगता है उसके बाद भी आपके पास समय नहीं मिल रहा तो आप अपने सेक्रेटरी को बोल करके रीशेड्यूल करा दीजिए प्लानिंग, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा सर। 10% लोग ऐसे होते हैं जो ये तय करते हैं कि उनको वो झापड़ भी सहने की आदत है, घाट घाट का पानी पिया, ट्रेनिंग ली, डेवलपमेंट लिया, अपने आप को बढ़ाया, मजबूत किया। 44% गए, 22% गए, 16% गए, और ये 10% का जो बंदा है वो जब गया उसने कहा अपॉइंटमेंट तो चाहिए सर, आप व्यस्त हैं तो कोई बात नहीं, मैं कॉल करके नहीं आऊंगा, मैं तो पहुंच जाऊंगा, और मेरा और आपका मीटिंग का शेड्यूल फिक्स है। मीटिंग हो गई, फिर कस्टमर बोलता साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। चौथा झापड़ जब कस्टमर ने मारा कि पैसा नहीं है, वो बोलता आप मत मार यार,
पहला झापड़ झेला, दूसरा रिजेक्शन झेला, तीसरा रिजेक्शन झेला, चौथा झेला, बोलता अब मत मार, वो खुद ही त्याग देता सेल्स के करियर को, गिव अप कर देता कि कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो 8% लोग होते हैं, वो 8% जुनूनी लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया होता है, रिजेक्शंस को फेस करने की ताकत होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी सारी नदियां नहाई भी होती है, नहलवाई भी होती है। वो 8% के सेल्स के करियर के लोग, वो 8% सेल्स प्रोफेशनल आप भी हो सकते हैं। वो लोग उस रिजेक्शन को, उस झापड़ को भी झेलते हैं और उसको पूरा प्लान बताते, समझाते हैं कि ये जो पैसा आप निकालोगे इससे क्या होने वाला है। ये अगर घर के खर्चे चल रहे हैं तो कल आप नहीं होगे तो क्या होगे, और वो सब बारीकियां जो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है वो उसको पूरी तरह से उसका नीड आइडेंटिफिकेशन करके पूरे प्रोसेस को अपना के उसके ऊपर डालते हैं और कस्टमर के नीड आइडेंटिफिकेशन को, उसके व्यूज को समझते हुए उसको सॉल्यूशन मोड में लेके जाते हैं और सफल हो जाते हैं। रूल नंबर 92/8 की बात की साथियों मैंने, रूल नंबर 92/8, सेल्स के करियर में 100 लोग जुड़ते हैं, 92% लोग बाहर हो जाते हैं, 92 लोग बाहर हो जाते हैं, सिर्फ 8% लोग आप जैसे जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, जो लगातार अपने गोल को तय करके चलते, जो लक्ष्य बनाता है, अपना पावर ऑफ डिजायर के साथ एक गोल स्टेटमेंट बनाता है, अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट कर देता है, वो लगातार फोकस रखता है न सिर्फ अपने ऊपर वरन अपने कस्टमर्स के ऊपर। अगर आप सेल्स के करियर में सफल होना चाहते हैं तो आप वो 8% लोगों में आ जाइए। कैसे आएंगे? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लीजिए, अपने आप को अपग्रेड करिए और रिजेक्शन को सहने की ताकत अपने आप अंदर डेवलप करिए। किस प्रकार से बात करनी है, कैसे उस कस्टमर को उस मोड में लेके जाना जहां से आपको सेल्स मिल सके, वो काबिलियत डेवलप करिए। साथियों, आप सभी ने मेरा वीडियो देखा और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेल्स का वो प्रोफेशन है जो आपकी जिंदगी में चार चांदी नहीं, आपके सारे सपनों को पूरा करने वाला। इस प्रोफेशन में अगर सफल होना चाहते हैं, 8% में आना चाहते हैं, तो अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी की तरह प्रेजेंट करिए, अपना मजबूत एक गोल बनाइए और डिटरमाइन हो जाइए कि दुनिया कुछ भी कर ले, आप जीतोगे। तू नो बोल, नो बोल, नो बोल, मैं यस में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि आपके अंदर वो आग है जो आपको सफल बनाएगी। आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। 92% में नहीं रहना है, नहीं तो सारे सपने चकनाचूर, सारी मंजिलें चकनाचूर, सारे गोल चकनाचूर। 8% में आओ और सफल हो जाओ। मैं आदित्य सिंह राजावत आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सेल्स के करियर में इजाफा करते हुए सलामी तय करें, 8% में आए और अपना झंडा लहराएं, अपनी पताका फहराएं पूरी दुनिया में। बहुत बहुत आभार। आपको लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको लगता है ये वीडियो सभी के काम का, सबको भेजिए, अपनी टीम को भेजिए, अपने साथियों को भेजिए, जिससे उनको पता चले कि कैसे 8% में आना है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आपको सफलताएं मिले, आपको अपनी सारी मंजिलों को पाने का मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार।